वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी टाइम में वीडियोस बना रहे हैं, क्या रीज़न है? सीरियसली मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, बहुत रीजंस मेरे सामने आ रहे हैं। जैसे कि मुझे अपने जो मैं सिविल इंजीनियरिंग उसके प्रोजेक्ट में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, और मैं एक टीचर होने के साथ साथ स्टूडेंट भी हूँ, तो थोड़ा पढ़ने में टाइम चला जाता है। तीसरा, फिर मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत बेकार चल रही है। अभी भी आपको मेरे बोलने के अंदाज से पता चल गया होगा, तबीयत मीन्स काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स में हूँ, तो इसलिए थोड़ा वीडियो में लेट हो जाता हूँ, उसके लिए सॉरी। बट मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपकी टाइम टू टाइम आती रहे, वो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं सुबह शाम क्विज कंडक्ट कराता था, अभी फिलहाल कुछ टाइम से बंद पड़ी है, दोबारा स्टार्ट करूंगा जैसे टाइम मिलेगा। इंस्टाग्राम है, इस पे मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा, तो इन दोनों पे आप आ जाइएगा। क्योंकि आपको आने में केवल 1 सेकंड लगता है, आपको जा कुछ नहीं रहा है। नोटिफिकेशन भी म्यूट करके रख सकते हैं टेलीग्राम की, अगर आपको लग रहा है कि बार बार मैसेज आ रहे हैं। वैसे कोई बार बार मैसेज नहीं करता, क्योंकि मैं ऑफ कर ही रखता हूँ। अरे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 तक मैंने राष्ट्रपति बता दिया था, तो आज राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, ठीक है। उनके पास काफ़ी सारी होती हैं, जैसे मिलिट्री से रिलेटेड होती है, इमरजेंसी से रिलेटेड होती है, ठीक है, जुडिशरी रिलेटेड होती है। तो वो क्या क्या होती हैं ये पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर ड्रीम स्टेशन पर। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम में मिलेगा। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका के आपको पता है, कार्यपालिका के भी अंग होते हैं, विधायी और विधायी। अगर आप विधायी शक्ति देखोगे तो संसद के भी एक अभिन्न अंग होते हैं। तो पहले कार्यपालिका शक्ति देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति, तो इसमें इन्हें नियुक्ति की शक्ति मिलती है। कौन सी? नियुक्ति की शक्ति मिलती है। वो किस किस की नियुक्ति कर सकते हैं? तो वो प्रधानमंत्री जैसे कुछ, आपको देखो, आपको मैं बता देता हूँ कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ये शक्तियां जो है वो या तो स्वयं से यूज कर सकते हैं, ठीक है, खुद से, जरूर नहीं है सबकी सलाह ही ले या किसी की माने या कुछ भी, या अपने अधीनस्थों के द्वारा, स्वयं एवं अधीनस्थों। अब अधीनस्थों ये है जैसे कि मंत्री हो गए, और मंत्री परिषद के हेड जैसे जो प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोग हो गए, ठीक है, पीएम वगैरह। तो इनकी हेल्प से, ज्यादातर इनकी हेल्प से लेते हैं पीएम, या और जिनके आसपास के सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, इनकी हेल्प से ये लोग अपनी, मतलब ये पावर का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनके पास पावर है नियुक्ति करने की शक्ति। आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है उनकी नियुक्ति यही कराते हैं, उनको शपथ ये दिलाते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह लेकर ये पूरे के पूरे मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। और देखो ये पूरा का पूरा नियुक्ति का है, ये जो मैंने बताया, जिसको मैं पूरा का पूरा इससे कर रहा हूँ, ये पूरे पूरे नियुक्ति का है। ये पूरा नियुक्ति का है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी यही करते हैं। कैग जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महान्यायवक्ता। चुनाव आयोग, जो आपको पता है फिलहाल सुनील अरोड़ा जी हैं चुनाव आयोग के हेड। वित्त आयोग आपको पता है, मैंने 280 में बताया था। अगर आपको किसी ने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का चैप्टर ना देखा हो तो वो देख लेना, 280 में मैंने बताया था। और न्यायाधीशों के जो किसी भी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो मेन वो है, जैसे कि सीजीआई हो गया, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो भी जज हैं, तो उन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की भी हो, ठीक है, इन सबकी नियुक्ति की शक्ति होती है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद मैंने बताया था आपको आर्टिकल नंबर 263 में, आर्टिकल नंबर 263 में। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन भी यही करते हैं प्रेसिडेंट। अनुसूचित सॉरी अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करना, मीन्स कौन सा एरिया SC ST का है, कौन सा नहीं है, ये चीज यही अनाउंस करते हैं। SC ST OBC आयोग का गठन यही करते हैं प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं। अब आते हैं कि विधायी शक्ति पर, लेजिस्लेचर पावर्स। आपको मैंने बताया था संसद के 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। संसद, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक होता है इसमें प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है, ये हो गया क्लियर। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाता है। आई थिंक कुछ नहीं, मैं तो इसमें मैंने कुछ गलत वर्ड यूज करे। जो सारे विधेयकों, कोई भी बिल तभी पास माना जाएगा जिसपे प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। मैंने कुछ को यूज करा, वो मैं बताता हूँ, गलती से यूज हो गया।
कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री पहले साइन करते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें बाद में साइन करते हैं। तो जिसमें पहले साइन करने होते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उस पर राष्ट्रपति पहले साइन करते हैं, तब जाकर वो किसी लोकसभा राज्यसभा में पेश होता है। धन विधेयक मनी बिल, इस पे भी ये पहले साइन करते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीजें। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 123 पे, मैंने बताया था कि तीनों की शक्ति यूज करना। जब याद करो मैंने बताया था कि तीनों की शक्ति, कोई लोकसभा या राज्यसभा अगर ना चल रही हो तो प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति अकेले ही उसको पारित कर सकते, कोई अगर इन्हें बिल पारित करना, ठीक है। तो ये अध्यादेश की इनके पास शक्ति है, ये हो गया। और संसद को संबोधित करना, कोई संसद स्टार्ट करनी हो, सत्र बुलाना हो, ठीक है, सत्र अवसान करना हो, लोकसभा भंग करनी हो, तो इन सारे पावर्स इन पे होती है एज ए विधायक सॉरी एज ए विधायिका, लेजिस्लेचर पावर्स। ओके, अब फाइनेंशियल पावर जैसे हमने पहले बताया था, धन विधेयक में राष्ट्रपति की सहमति पहले से ही ली जाती है। ये पेन कहाँ गया? कॉन्टीजेंसी फंड मैंने बताया था आकस्मिक निधि, जिसमें कोई भी एकदम से प्रॉब्लम आती है तो उसका पूरा का पूरा राष्ट्रपति संपूर्ण रूप से उसे बताते हैं। ये आर्टिकल नंबर 267 में लिखा गया, कहाँ है पेन? ये आर्टिकल नंबर 267 में ये लिखा गया है, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय लेन देन को पास करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। कोई भी आपको पता है नॉर्मली बजट आता है तो उस पर जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक बजट पारित नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यायिक शक्ति में क्या इनके पास क्षमादान की शक्ति होती है, आपको पता है फांसी तक रुकवा सकते हैं, केवल प्रेसिडेंट ही ऐसे हैं ठीक है। ये आर्टिकल नंबर मैंने बताया था 72, आर्टिकल नंबर 72 याद करना जब मैंने आर्टिकल्स बताए थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 143 में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, मैंने वहां बताया था नियुक्ति में, ये इसमें भी आएगा न्यायिक पावर में। ओके, आगे चलते हैं। सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर्स, तीनों जो हमारी सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों के हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, ठीक है। कोई भी युद्ध करने की घोषणा कर सकते हैं और युद्ध को रोकने यानी शांति बनाने की घोषणा भी प्रेसिडेंट के पास होती है। ये चीज ध्यान रखना, युद्ध और शांति की घोषणा करना, ठीक है। आगे चलते हैं। तीन आपात होते हैं, तीनों के मैं आपको आर्टिकल्स बता देता हूं, मैंने बताया था 4 छोड़ के कर लेना। 352 पे स्टार्ट होता है नेशनल इमरजेंसी उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो लगता रहता है, किसी भी जैसे स्टेट में कोई नहीं होता कुछ चलाने वाला तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो किसी स्टेट में सीएम की पदवी खाली है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, आपने देखा होगा। ये आर्टिकल नंबर 356। एक को आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये गनीमत है कि आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये आर्टिकल नंबर 360। वो 370 तो आपको पता ही था जो खत्म हो गई थी, धारा 370 कश्मीर वाली, उसे छोड़ो, उसका आपको मतलब नहीं है, तो मैं ऐसे ही बता रहा था। ये आप पूछोगे राष्ट्रपति ये राष्ट्रीय आपात कब कब हुआ, तो 3 बार हुआ था। 1962 में जब चीन से युद्ध चल रहा था, 1971 में जब पाकिस्तान से चल रहा था, ठीक है, और एक 1975 में जब जेपी बाबू की सरकार थी, 1975 में, ठीक है। आगे चलते हैं। वीटो पावर, ये क्या होता है? वीटो पावर ये होता है जब राष्ट्रपति, ये आर्टिकल नंबर 111 मैंने बताया था, 111 सॉरी गला खराब हो रहा है। तो जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो वो या तो बिल को साइन करा और उस बिल को भेज दिया, जाओ बिल हो गया साइन, बिल पारित हो जाएगा, या उसे फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि इस पे एक बार विचार कर लो, लेकिन अगर दोबारा आएगा वो तो दोबारा तो करने पड़ेंगे। एक होता है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है कि प्रधानमंत्री वो सॉरी प्रेसिडेंट उसे अपने पास रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तो वो होता है वीटो पावर। समझ में आ गई? उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम के लिए रखेंगे, हमेशा के लिए भी रख सकते हैं जब तक वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन की क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है? नहीं है नो टाइम
लिमिट। ठीक है, चलो अब लास्ट है स्वविवेक शक्ति, जो कि सेल्फ कंसाइंस पावर है। ये प्रेसिडेंट की खुद की होती है कि वो खुद सोच समझकर फैसला ले सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, वीटो शक्ति, स्वविवेक शक्ति, ये 8 शक्ति थी। थैंक यू सो मच लेक्चर को सुनने के लिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप स्टडिंग। और मैं आशा करता हूँ सभी ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे और हमेशा मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, जो मुझे मोटिवेट करता है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी लोग नहीं है। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल। थैंक यू सो मच।